सौदा के तो शय ख़ास से जब हम अमली ज़िंदगी में आते हैं तो अक्सर लोगों को दो मुश्किलात का सामना करना होता है। एक ये कि वो किस पेशे में जा रहे हैं और अमूमन लोग उससे मुतमईन नहीं होते। दूसरा उन्हें वर्किंग एनवायरनमेंट को लेके बहुत कंसर्न होता है कि यहाँ का माहौल हमारे लिए साज़गार नहीं है। लेकिन आप अपनी मुसीबत को अदा कर सकते हैं। वो कैसे? कि बतौर वालिदैन आप अपने बच्चों को चूँकि सबसे ज़्यादा करीब से देख रहे होते हैं, तो ज़रूर देखिए कि उनका इंटरेस्ट किस तरफ है और उन्हीं मज़ामीन में या उन्हीं शोबों में आप उनको महारत के लिए और बेहतर से बेहतर तालीम के लिए मौक़े फ़राहम कीजिए। दूसरा, बच्चे ख़ुद भी शऊरी तौर पर इस कोशिश का हिस्सा बनें कि वो अपनी दिलचस्पी जिन मशागिल में या जिन मज़ामीन में है, उन्हीं में आगे बढ़ने का फ़ैसला लें और अपने वालिदैन को और असातिज़ा को भी कन्विंस करें। तीसरी चीज़ है कि हम जिस काम में अच्छे हैं, उसी को बतौर प्रोफ़ेशन मुंतख़ब करें। इससे आपकी मुसीबत आधी रह जाती है। दूसरा हिस्सा है कि वर्किंग एनवायरनमेंट। वर्किंग एनवायरनमेंट जो है उसकी क्रिएशन जो है उसमें हमारा भी एक किरदार होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे दूसरे लोग भी इन्वॉल्व होते हैं और हमारे पास इसकी श्योरिटी नहीं। हम अपने एंड पर तो अपने आप को ठीक रख सकते हैं सबके साथ, लेकिन हमें नहीं अंदाज़ा कि बाकी टीम के लोग किस मिज़ाज, आदात के साथ आगे मामलात को लेके जाने वाले हैं। तो अगर आपको अपने काम में दिलचस्पी होगी, उसमें आपकी गैर मामूली स्किल्स होंगी, तो आपकी वो महारत आपके लिए आपके काम को बिल्कुल आसान, आपका शौक़, आपकी मोहब्बत बना देगा और वो गैर मामूली सलाहियत आपको अपने फ़ील्ड में मज़ीद सीखने में भी मदद देगी। और चूँकि आपका काम आपके लिए बर्डन नहीं होगा, तो सिर्फ़ जो वर्किंग एनवायरनमेंट वाला स्ट्रेस, जो कि अल्लाह करे कि ना ही हो, लेकिन अगर वो आएगा तो आप उसको मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर आपको एक काम ही ठीक नहीं आता, आप पहले से ही उस काम को लेके बहुत सारे शकूक व शुबहात का शिकार हैं, आपको अपने ऊपर खुद एतमाद नहीं, तो यकीनन आपके गिले-शिकवे आपके काम के माहौल और वहाँ पर मौजूद लोगों के लिए बहुत ज़्यादा होते चले जाएँगे।